स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, क्या ये कोरोना की तरह महामारी चल रहा है। ये बीमारी जो अभी काफ़ी नहीं कहते ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसी तरह से इस बीमारी के नाम जो हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या पिंक आई कहते हैं। जो आप देखेंगे कि सुबह में तो ठीक थे, शाम के समय में खाना वाना खा कर जब सुबह उठे हैं तो क्या हो जाता है, आँख में आपका पिंक पड़ जाता है। क्या है, कितने टाइप्स का होता है और इनसे जो एक दूसरे के बारे में जो फैल रहा है, क्या ये सच में वायरस है, क्या ये कोरोना की तरह पूरी दुनिया को चपेट में लेना चाह रहा है। इन सारे तथ्यों की बात करेंगे और साथ में कितने टाइप्स को होता है, ये मेल एंड फीमेल ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल के ये वीडियो को देखिए, ताकि जो अभी ये कंजक्टिवाइटिस चारों बगल फैला हुआ है, आँख लालापन जो हो जाता है, इनके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे जानते हैं कि हर एक वीडियो में मैं मेडिकल के एक टर्म बताता हूँ। जैसे कि आपको पहले भी ये जो कंजक्टिवाइटिस है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ कंजक्टिवा जुराइटिस। हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि जिस मेडिकल वर्ड में लास्ट में आइटिस लग जाए, क्या लग जाए, आइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग। आपको थोड़ा सा एनाटॉमी करके दिखाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप ये जानते हैं, ये आपका क्या हुआ, आँख हुआ, और ये जो पूरा वाइट जो पार्टिकल्स हैं, ये वाइट पार्टिकल्स जो देखेंगे, ये हमारा क्या है, कॉर्नियस रहता है। लेकिन इसके जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा लेयर होता है, ये कंजक्टिवाइटा लेयर होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या वायरल आकर जब अटैक करता है, जिसको हम लोग मेडिकल वर्ड में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे इसके लक्षण क्या क्या आते हैं। दोस्तों इसके लक्षण बहुत ही कॉमन, आप जैसे जानते हैं कि जिसी भी आइटिस होगा, यह तो ब्लड वेसल्स जो हमारे आँख के जो फॉर्मेशंस करती है, आँख में ब्लड के लिए फ्लो कराती है, उसमें क्या आ जाएगा, स्वेलिंग आएगी। तो स्वाभाविक सी चीज़, ये पतला नस है और ऊपर से है, तो ये नस में स्वेलिंग आएगी तो किस, ब्लड वाला वेसल्स में, तो जिसके कारण आपको पिंक दिखाई देने लगता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है, कंजक्टिवाइटिस वो कितने टाइप्स के होता है। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो मुख्यतः 3 टाइप्स का होता है। अब आपने सोचेंगे कि 3 टाइप्स के कैसे होता है। देखिए, पहले की बात करें बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरी की बात करें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, और तीसरी की बात करें तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अब आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि बताइए सर, ये जो बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं क्या होता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं वायरस क्या होता है। मैंने कोरोना वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जो वायरस होता है वो में से मरा हुआ चीज़ होता है। अब मरा हुआ, जैसे कि आप कभी लाइट को देखें हैं, लाइट को नहीं देखें, लेकिन जैसे उसको छूते हैं तो क्या फील होता है, ओहो बहुत ज़्यादा झटका मारता है। सेम उसी प्रकार से वायरस होता है, वो किसी भी सजीव यानी कि लिविंग के जब संपर्क में आता है तो हॉट सेल का निर्माण करता है, और हॉट सेल का निर्माण करेगा तो स्वाभाविक से वो लिविंग वाला कार्य करने लगता है, जिसके कारण अभी जैसे आँख में ये फ्लू चल रहा है। हाँ, मैं आपकी सच की बात कर रहा हूँ, काफ़ी नज़दीक से आके बात कर रहा हूँ। वायरस आपके कोई भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हमारे से टच करता है तो स्वाभाविक से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो रूम पार्टनर या मैं घर के लोग हैं। अभी होता क्या है कि घर में आप 4 आदमी, एक ही साबुन चारों आदमी इस्तेमाल करते हैं फेस धोने के लिए, तो वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने टॉवेल लगाया, उसी टॉवेल से आपने अदर व्यक्ति भी किया तो उनको भी हो जाएगा। हम दूसरी की बात करें तो दूसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब एलर्जी की बात कहें, जैसे कि आप एलर्जी वाले पर्सन्स हैं तो आपको क्या होगा, आंख में इजली होगा, एकदम आसानी से क्या इचिंग होगा खूब बढ़िया। आप लगातार आपको आंख ऐसे ऐसे करने का मन करेगा। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों क्या करता है, बाहर में खेलने जाते हैं, वो तो कोई आई के प्रोटेक्ट लेयर लगाते नहीं, चश्मा नहीं लगा रहे, या फिर कोई जहाँ भी है वहाँ पर खेलने कूदने लगे, उससे हो जाता है। आप एक बार ये भी देखे होंगे, बहुत लोग ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो हमेशा उनका आँख लाल रहता है, चाहे मौसम जो भी हो। दोस्तों आप ये चीज़ जानते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस जो आया है, ये मौसम तो मुख्यतः बारिश के समय में शुरू होता है। ये मुख्यतः मार्च से अक्टूबर के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अभी प्रकृति का ऐसा माहौल है ना कि कभी भी हो सकता है कोई भी डिजीज। दोस्तों जैसे कि बारिश के समय शुरू होता है तो आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और जो है और हमारे आंतरिक टेम्परेचर में मिक्स मैरिज होता है, जिसके कारण ये सब डेवलप होने की संभावना होने लगती है। दोस्तों अब जो बात कर रहा हूँ मैं, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो एलर्जी वाला जो कंजक्टिवाइटिस होता है, ये किसी भी पर्सन को हो सकता है, या मेल या फीमेल किसी को हो सकता है। तो ये आँख में इचिंग,
आँख में इचिंग के साथ साथ जो कांची टाइप जो देखते हैं कोंटा में लगता है, जो सुबह उठते हैं तो आँख में आप चिपक जाता है, तो इसका कारण ये भी होता है। तो अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी जो होता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अब केमिकल की बात करें, केमिकल रासायनिक पदार्थ क्या है, तो ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है, लड़कियों में होता है। इसलिए होता है कि किसी का बर्थडे फंक्शन है, किसी की पार्टी है, तो बहुत ज़्यादा मेकअप वाली जो सामानें बनाई जाती है, जिससे कॉस्मेटिक आइटम कहते हैं, जिससे होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक व्यक्ति है जिसको आप कंजक्टिवाइटिस हो गया क्योंकि माहौल है, और उसने अपने आईलाइनर, जो आप आईलाइनर के इस्तेमाल करते हैं, वो आईलाइनर से मैंने अपनी आँख को कर लिया और उसी किसी अन्य पर्सन ने उसी का इस्तेमाल किया तो भी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि पर व्यक्ति अपना जो पर्सनल सामानें हैं वो खुद यूज करनी चाहिए। प्रकृति एक तरह से मुझे सिखा रही है इस बात की। पहले देखिए मास्क की बात आई, अब चश्मा की बात आ रही है। तो मेरा फेस टू फेस जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को दूरी बनाने के लिए ही मुख्य रूप से देखा गया है। दोस्तों अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि कंजक्टिवाइटिस के तीनों पार्ट को आप समझ गए होंगे। अब इसके एक एक चीज़ की मैं ये कहूँगा कि इसे बचना कैसे है। दोस्तों बचने के लिए वेरी कॉमन, बहुत ही आसान है। बचने के लिए आसान इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान ली आपको इस आँख में आज क्या हुआ, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो अब क्या कहें कि रुमाल लेते हैं आप उसी से ऐसे ऐसे करते, उसी रुमाल से फिर आप इस आँख को करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो आप इसको इग्नोर करेंगे। अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा। चाहूँगा किसी अनदर पर्सन जो आपके रूम पार्टनर है, आपके सहयोगी है, या आपके बच्चे हैं क्यों ना है, तो आप उससे क्या करें, जैसे आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल से उसको बोले कि आप वो चश्मा लगाओ और उनका कपड़ा अलग कर दो। जैसे कोरोना में एक दूसरे के हम लोग दूरी बना के रखते थे, ऐसे रखिए, ये ज़्यादा दिन तक दिक्कत नहीं होता, इससे जाने नहीं जाती हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक हो जाती है। दूसरी बात करें कि अगर आँख में बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ अगर जम जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलके बहुत ज़्यादा बड़े दवाई की आवश्यकता नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का आप आँख में आई ड्रॉप आता है, जो आई स्पेशलिस्ट हो उनके सहयोग से आप लेके आप घर पे ही अपने इलाज को एकदम बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। इससे किसी की जानें नहीं जाती है, बस आपको मेंटेनेंस की जरूरी है। हाँ, ख़राब तो लगती है, पूरी आँख लाल हो जाती है, कभी कभी बुखार भी आ जाएगी, कभी कभी हेड में दर्द अचानक से काफ़ी सडनली बढ़ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जब अपने आसपास के लोगों जिससे काफ़ी चिंतित थे, हमारे व्यूअर काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे इससे, तो मैं चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करके लोग इसे जागरूक करें और अपना जो सामान है, अपने जो वस्तु है, अपने जो यूज की चीज़ें वो सेल्फ रखिए, वो बाहर में अवेयरनेस की नहीं कीजिए, समझ रहे। इससे आपकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, कुछ दिन के बाद इसकी भी चटा बाय हो जाएगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोगों से बचें, मास्क का प्रयोग करें, चश्मा का प्रयोग करें और लोग से दूरी बनाएं और विटामिन ई लें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखें। दोस्तों तो आप अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। आप रात को सोते समय 1 गिलास दूध लें। अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटिस का मरीज नहीं हैं तो आप हनी की भी सहारा ले सकते हैं। आप विटामिन ए का अच्छा सोर्स रखिए, विटामिन सी का सोर्स रखिए, अच्छे मात्रा में खाना खाइए, जैसे मैं बताता हूँ। आप सुबह में फल का प्रयोग कीजिए, दोपहर में आप भुजा अगर खाते हैं तो भुजा खाइए, सलाद लीजिए, अच्छे मात्रा में फूल एवं नॉर्मल डाइट का प्रयोग कीजिए। आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये कंजक्टिवाइटिस कौन प्रकार चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, इससे कोई इफेक्टेड नहीं होगा और एक दूसरे के सहयोग करें। दोस्तों इस वीडियो को मैं चाहूँगा शेयर करें, क्योंकि ये मेडिकल चैनल है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखा, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।